तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले अनोवा इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो पिछले टू वे क्लासिफिकेशन की वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग फैक्टर टी एस एस, ई एस एस आर, ई एस एस सी और ई एस एस ई फाइंड किया था। तो इस अनोवा लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में दोस्तों हम लोग यस यस यल भी फाइंड करेंगे। यस यस यल का मतलब है अनोवा इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यस यस यल इक्वल टू सब्मेशन ऑफ क्यू आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन आई माइनस सी एफ। तो इसको दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग स्टैटिक कॉन्करिंग आउटपुट ऑफ वीट फॉर फील्ड obtained एज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू टेस्ट फॉर 4 varieties ऑफ वीट दैट इज ए बी सी डी अंडर लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल दोस्तों लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स भी देखने को मिलते हैं और नंबर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे रैंडम अल्फ़ाबेट्स है सी बी ए डी, और यहाँ पे ए डी सी बी, ऐसे दोस्तों यहाँ पे रैंडम अल्फ़ाबेट्स है। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसका एच नॉट फाइंड करते हैं। इसका एच नॉट क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे एच नॉट कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रोज कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट्स। मतलब रोज में, कॉलम्स में और ट्रीटमेंट्स में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग इन टेबल में से सबसे पहले कौन सा तो एक वैल्यू लेंगे और उसको सबके साथ माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी मैं यहाँ पे 20 लूँगा, 20। तो अभी हम लोगों को 25 माइनस 20, 23 माइनस 20, 20 माइनस 20, 19 माइनस 20, और यहाँ पे 14 माइनस 20, 21 माइनस 20, 20 माइनस 20, 17 माइनस 20, ऐसा करना होगा। मतलब x माइनस 20 और x की वैल्यूज़ यहाँ पे 25, 23, 20, 20 ये सब आएगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूजिंग कोडिंग मेथड सब्ट्रैक्ट बाय 20 फ्रॉम ईच वैल्यू फ्रॉम द गिवन टेबल। और यहाँ पे हम लोगों ने टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे सम और स्क्वायर और यहाँ पे भी सम और स्क्वायर को एक्सटेंड कर दिया है। अभी दोस्तों हम लोग प्रीवियस टेबल में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो देखते हैं। 25 माइनस 20 कितना होगा दोस्तों, 5। 23 माइनस 23, 20 माइनस 20 0, और ये भी 0। 19 माइनस 20 माइनस 1, ये भी माइनस 1, ये 1, ये माइनस 2। 19 माइनस 20 माइनस 1, 14 माइनस 20 माइनस 6, 17 माइनस 20 माइनस 3, 20 माइनस 20 0, 17 माइनस 20 माइनस 3, 20 माइनस 20 0, 21 माइनस 21, और 15 माइनस 20 इज माइनस 5। इसका माइनस 1 माइनस 1। अभी नेक्स्ट रो, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, T2 इक्वल टू माइनस 3, 3 3 ज़ा T2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। थर्ड रो में दोस्तों माइनस 1 माइनस 7, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 होगा, और माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, T3 इक्वल टू माइनस 10, और T3 स्क्वायर ए होगा 10 10 ज़ा 100। नेक्स्ट आता है दोस्तों माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 7, T4 इक्वल टू माइनस 7, T4 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 7 ज़ा 49। अभी हम लोग कॉलम वाइज भी ऐड करेंगे। तो 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 ये होगा माइनस 5, 5 माइनस 5 0, P1 इक्वल टू 0, P1 स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 होगा, माइनस 7 प्लस 3, P2 इक्वल टू 4, मतलब माइनस 4, और P2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16, P3 इक्वल टू 1 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो P3 स्क्वायर भी होगा 1, मतलब 1 1 ज़ा 1। और फोर्थ कॉलम दोस्तों माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, P4 इक्वल टू माइनस 7, और ये P4 का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49। अब दोस्तों हम लोग रो का और कॉलम का सम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 10 माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 20 प्लस 8 कितना होगा दोस्तों, 12, मतलब माइनस 12 होगा। और यहाँ पे माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12। तो दोस्तों ए और ए वैल्यू सेम हो गया। अभी इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग इन वैल्यूज़ का स्क्वायर टेबल निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर टेबल ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे समेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर का टोटल वैल्यू काट निकालना होगा। तो हम लोग दोस्तों एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम लोगों के फर्स्ट रो में।
तो यहाँ पे 5 5 कितना होगा दोस्तों 25, 3 3 ज़ा 9, ये 0 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9 और ये 0, 3 3 ज़ा 9, ये 0 1, 5 5 ज़ा 25। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर वैल्यूज लिख दिया है। अभी दोस्तों हम लोग इन सब को टोटल करेंगे। 25 + 1 26, 27 और ये रहा 36, 9 + 1 10 और प्लस 36, ये होगा 46, 1 9 10 होगा और 11, 25 + 4 29। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे 36 + 46 + 11 + 29, ये होगा दोस्तों 122। तो इसकी वैल्यू होगी 122। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को समेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 122 मिल गया। अभी हम लोग यहीं पे करेक्शन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। करेक्शन फैक्टर सी एफ इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। टी स्क्वायर क्या है दोस्तों, हमको टी यहाँ पे क्या मिला था, टी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे -12 मिल गई थी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -12 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या होगा दोस्तों, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एन की वैल्यू होगी 16। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ये होगा दोस्तों 9। तो हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ गई है 9। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग टी एस एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस सी एफ बराबर, अभी समेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था दोस्तों 122 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 9, तो ये होगा दोस्तों 113। तो बेसिकली टी एस की वैल्यू हो गई 113। अभी नेक्स्ट हम लोग यस यस आर फाइंड करेंगे, मतलब समेशन ऑफ आई जे टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई माइनस सी एफ बराबर, अभी हम लोग यहाँ पे टी आई स्क्वायर का कॉलम देखते हैं और नीचे एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, मतलब 64 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 100 डिवाइड बाई 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 4 और माइनस सी एफ की वैल्यू 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों 64 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 100 डिवाइड बाई 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 4 माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 9। तो इसका वैल्यू होगा दोस्तों 46.5। यस एस आर की वैल्यू होगी 46.5। अभी हम लोग सिमिलरली यस यस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ आई जे पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई माइनस सी एफ दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली 0 डिवाइड बाई 4, 16 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4 और 49 डिवाइड बाई 4 करेंगे। 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 4 माइनस 9। तो इसका वैल्यू होगा दोस्तों 7.5। 7.5। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी यस यस यल फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ आई क्यू आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई माइनस सी एफ। अभी समेशन ऑफ क्यू आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका टेबल निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया है और टेबल में दोस्तों मैंने यहाँ पे ए बी सी डी करके लिख दिया है। अभी ए में दोस्तों जो कुछ भी वैल्यूज़ होगी वो मैं इस रो में लिखूंगा और बी में जो कुछ भी वैल्यूज़ होगी वो मैं इस रो में लिखूंगा, वैसे ही सी और डी के लिए भी लिखूंगा। तो सबसे पहले ए के लिए दोस्तों यहाँ पे 0 है, -1 -6 और -5 है, 0 -1 -6 -5। बी के लिए 3 -2 -1 और 1, 3 -2 -1 और ये 1। सी के लिए दोस्तों 5 1 0 और 0, 5 1 0 0 और लास्ट डी के लिए 0 -1 -3 और ये -3, 0 -1 -3 और -3। तो अभी इतना होने के बाद हम लोग इसका सम और स्क्वायर निकालेंगे।
अभी -1 -5 -6 और -6 -12 12 12 ज़ा 144। यहाँ पे -2 -1 -3 -3 + 3 कैंसिल और ये 1 1 और ये भी 1 5 + 1 6 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पे -3 -3 -6 और ये -1 -7 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अभी फाइनली हम लोग यस यस यल कैलकुलेट करेंगे। यस यस यल इक्वल टू, अभी ये क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ 144 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 49 डिवाइड बाय 4 और सी एफ की वैल्यू है 9। तो इसको दोस्तों हम लोग एज इट इज कैलकुलेटर में डालते हैं तो वैल्यू आएगा दोस्तों 48.5। यस यस यल इक्वल टू 48.5। अभी लास्ट में हम लोग यस एस ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टी एस एस माइनस यस एस आर माइनस यस एस सी माइनस यस एस एल, दैट इज इक्वल्स टू 113 माइनस 46.5 माइनस 7.5 माइनस 48.5। तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 10.5 10.5। अभी दोस्तों हम लोग इसका अनोवा टेबल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम लोगों को यफ रेशियो भी फाइंड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अनोवा टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लेटर का एक रो ऐड कर दिया क्योंकि हम लोग यस यस यल भी फाइंड करते हैं। अभी रोज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा दोस्तों, R-1, कॉलम के लिए C-1, लेटर के लिए L-1 और एरर के लिए रो-1 इंटू कॉलम -2। तो इसमें दोस्तों कॉलम -2 आएगा। अभी रो-1 क्या है दोस्तों, तो इस टेबल में दोस्तों हम लोगों के पास रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। 4 - 1 = 3, ये भी 4 - 1 = 3। तो लेटर में भी दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD 4 नंबर ऑफ लेटर्स है। तो हम लोग यहाँ पे भी 4 - 1 लिखेंगे 3। R-1 कितना है दोस्तों, 3 है, इंटू कॉलम कितना है दोस्तों, 4 है, 4 - 2 2, तो 3 2 ज़ा 6। अभी हम लोग यहाँ पे यस यस आर की वैल्यू निकालेंगे 46.5। यस यस सी की वैल्यू निकालेंगे 7.5। यस यस यल की वैल्यू निकालेंगे 48.5 और यस यस ई की वैल्यू निकालेंगे 10.5। ठीक है, अभी इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग यम यस आर निकालेंगे जिसको 46.5 डिवाइड बाय 3 करेंगे। 46.5 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 46.5 डिवाइड बाय 3, ये होगा दोस्तों 15.5। 15.5 यम एस आर यम एस सी की वैल्यू होगी 7.5 डिवाइड बाय ये कितना होगा 3। 7.5 डिवाइड बाय 3 2.5। यम एस यल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 48.5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 48.5 डिवाइड बाय 3 16.166 16.167 है दोस्तों। और लास्ट में यम एस ई की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू ये होगा 6 और ये होगा 10 1.75 1.75। अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग यफ आर की वैल्यू निकालेंगे, यफ सी की वैल्यू निकालेंगे और यफ यल की वैल्यू भी निकालेंगे। यफ आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 15.5 डिवाइड बाय 1.75। 15.5 डिवाइड बाय 1.75 15.5 डिवाइड बाय 1.75 ये होगा दोस्तों 8.857 8.857। नेक्स्ट होगा दोस्तों 2.5 डिवाइड बाय 1.75 2.5 डिवाइड बाय 1.75 1.428। नेक्स्ट होगा दोस्तों 16.167 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू 16.167
167 डिवाइड बाय 1.75, ये होगा 9.238। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को गिवन क्या दिया है, गिवन f फॉर 3,6 इक्वल टू 4.76, गिवन f फॉर 3,6 इज इक्वल्स टू 4.76 बराबर। अभी हम लोग यहाँ पे एफ आर, एफ सी और एफ एल की वैल्यू लिखते हैं। एफ आर की वैल्यू 8.857, एफ सी की वैल्यू 1.428 और एफ एल की वैल्यू 9.238। ए एफ फॉर 3,6 इक्वल टू 4.76 है, ए एफ ऑफ 3,6 इक्वल टू 4.76 और ए बी एफ ऑफ 3,6 इक्वल टू 4.76। 3,6 मतलब दोस्तों ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6 और ए 3 और ए 6, ठीक है। अभी ये वैल्यू दोस्तों इससे ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजेक्टेड, मतलब एच नॉट इज रिजेक्टेड। ये वैल्यू दोस्तों इससे छोटी है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड। और ये वैल्यू दोस्तों इससे बड़ी है तो ये भी यहाँ पे रिजेक्टेड होगा फॉर एच नॉट, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये अनोवा इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।